जी, मैं फ़ालिद मलिक। आज का मौजू जो है वो चाइना और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी चल रही है और कोविड-19 के बाद से जो बहुत वाज़ेह हो रही है, उस पर है। अमेरिका और चाइना के दरमियान जो प्रॉब्लम है, ये नॉर्थ अफ्रीका से मिडल ईस्ट और अब मिडल ईस्ट से निकल के एशिया और फिर ऑस्ट्रेलिया तक इसकी हदें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। जैसा कि कुछ दिन या 2 हफ्ते पहले बैरूत में पोर्ट को धमाके से उड़ाया गया था। अब उसके इर्द गिर्द जो है वो एक तरफ तुर्की है और दूसरी तरफ मुत्तहदा अरब अमारात है, जिसने अभी हाल ही में इसराइल को तस्लीम किया और उसके साथ अपने तल्लुकात बनाए। तो अब इसराइल ने मुत्तहदा अरब अमारात की मदद करनी शुरू कर दी है। इसराइल ने कहा है कि वो मुत्तहदा अरब अमारात को मिसाइल सिस्टम और लेज़र गाइडेड सिस्टम जो है वो मुहैया करेगा, जो कि उसके दिफा के लिए। और एट प्रेजेंट जो है वो लिबिया में एक तरफ तुर्की है जो कि अमेरिका का इत्तेहादी नहीं है, और दूसरी तरफ यूएई है जो कि इसराइल और अमेरिका का इत्तेहादी है। ये दोनों आपस में यहाँ पे लिबिया में, यानी तुर्की यहाँ से आया लिबिया में, और यूएई जो है वो इतने फासले से लिबिया में आपस में बरसरे पैकार हैं। इन दोनों के दरमियान जंग सिर्फ इसलिए है कि अगर लिबिया पर जो भी इसमें कामयाबी हासिल करेगा, वो इनके साथ राइट साइड पे यानी ईस्ट की जानिब इजिप्ट है, उस पर कब्जा करेगा या इजिप्ट उसके कंट्रोल में आएगा। और असल में तो जो प्रॉब्लम जो है वो इस स्वेज कनाल का है, जो कि मेडिटरेनियन सी को नीचे जाके बहर अरब में मिलाती है रेड सी के रास्ते से। तो यूएई और टर्की जो है वो इस रास्ते को, बहरी रास्ते को कंट्रोल करने के लिए जंग लड़ रहे हैं। ऑफ कोर्स चाइना का भी इसमें जो है वो उतना इंटरेस्ट है कि अगर चाइना का इत्तेहादी जो है वो यहाँ पर कामयाबी हासिल करता है तो वो अमेरिकन के रास्ते यहाँ से ब्लॉक कर देंगे, और ये जो रेड एरो है इसके साथ ही ये इसराइल की जगह है, तो ऑटोमेटिकली इसराइल जो है वो कॉर्नर हो जाएगा। अब यूएई तो ऑलरेडी इसराइल को एक्सेप्ट कर चुका है, लेकिन सऊदी अरब जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है। उसको ये अंदाज़ा नहीं कि वो किस तरफ मूव करें, क्या वो इसराइल को तस्लीम कर लें या वो अभी वेट एंड सी की पॉलिसी इख्तियार करें। क्योंकि अभी रिसेंट टाइम्स में एक और डेवलपमेंट हुई है कि ईरान के कुछ लोगों को यूएई के नेवल के कुछ एहलकारों ने मारा। फिर ईरान ने उस पर कार्रवाई करते हुए उनकी एक शिप को जो है वो अपने कब्ज़े में ले लिया। तो ईरान और यूएई की जो टसल है ये अब इन रिसेंट डेज में स्टार्ट हो गई है। तो ऑफ कोर्स ईरान जो है वो 79 या 80 से अमेरिका के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार है। 40 ईयर्स प्लस से वो अमेरिका के अगेंस्ट लड़ रहा है। तो उसको ये मौका मिल रहा है कि जहाँ पर वो चाइना के साथ मिलके, और चाइना ने हाल ही में ईरान में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। तो इस तरह से यूएई जो है वो अकेला होता जा रहा है, क्योंकि अभी तक सऊदी अरब ने उसके कैंप में जाने का ऐलान नहीं किया है। तो ये एक दिलचस्प सूरत हाल है, और लगता यूँ है कि जैसे ये ईरान और तुर्की को यहाँ पर कामयाबी हासिल होगी, और सऊदी अरब जो है वो इन दोनों की कामयाबी को देखते हुए पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई और रास्ता तलाश करेगा। अभी वो यूएई को इसराइल को सऊदी अरब किसी तौर पर तस्लीम नहीं करेगा, ये वेट एंड सी की पॉलिसी पर चलेंगे। बीच में सऊदी अरब और यूएई के साथ जो है वो कतर है, जो कि ऑलरेडी यानी इसराइल के अगेंस्ट है, क्योंकि वो मुत्तहदा अरब अमारात के अगेंस्ट है। तो उसने ऑफ कोर्स ईरान की साइड पे रहना है या चाइना की साइड पे रहना है। तो सऊदी अरब जो है वो इन तमाम हालात का बगौर जायज़ा लेगा और फिर वो फैसला करेगा। और यहाँ पे यकीनी तौर पर लगता है ऐसा कि तुर्की और ईरान जो है उनका कंट्रोल इस एरिया में बनेगा। तो सऊदी अरब जो है वो चाइना के साथ मिलके पाकिस्तान के रास्ते जो है वो अपनी नई राहें तलाश करेगा। अब जो है वो, ये तो हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और
एशिया का कुछ हिस्सा होगा जो कि हम मिडिल ईस्ट कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, तो ये चाइना का साउथ सी है। यहाँ पे रेड में जो है वो चाइनीज़ हैं और इनके दूसरे जो ब्लू में हैं वो अगेंस्ट चाइनीज़ हैं। इसको हम ज़्यादा बेहतर जो है वो इससे समझते हैं कि यहाँ पर अमेरिका ने अपने साथ 3 और ममालिक को मिलाया, जिसमें एक ऑस्ट्रेलिया है, उसने यहाँ साउथ चाइना सी में आके चाइना को कंटेन करना है। इसके साथ दूसरा जो है वो इंडिया है, जिसने इतना फासला तय करके साउथ चाइना सी में उसकी मदद को जाना है, और फिर उधर से जापान ने इस जगह पर आके चाइना को कंटेन करना है। तो जब से चाइना और इंडिया के दरमियान का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, तो ना तो ऑस्ट्रेलिया को मूव कर सका, ना ही जापान को मूव कर सका। तो इंडिया के लिए ये एक बहुत टफ सिचुएशन ऑलरेडी बन चुकी है। अमेरिका क्योंकि वैसे ही बहुत दूर है और वो साउथ चाइना सी में उसको वार्निंग इशू कर दी गई है कि वो यहाँ से मूव कर जाए, यानी वो चाइना के एरिया से अब निकल जाए। तो ये जो 3 ममालिक हैं, ये उस गेम को कर नहीं पाए हैं जो कि उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर प्लान की थी। अब इसके साथ एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि इन केस अगर ये चाइना के साथ तीनों आके इस साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम करते हैं, तो चाइना ऑलरेडी लद्दाख में और भूटान के साथ, यानी वो जो सिक्किम का इलाका है, वहाँ पर चाइना ऑलरेडी मौजूद है। तो अगर यहाँ प्रॉब्लम होगा तो वहाँ से इंडिया को बहुत कुछ खोना पड़ जाएगा। जब इंडिया अपनी टेरिटोरी यानी अपना इलाका खो देगा, तो उसके लिए ये मसाइल उसके मुल्क के अंदर शुरू हो जाएंगे, क्योंकि भूटान के साथ नीचे जो उसकी 6 रियासतें हैं बांग्लादेश के नॉर्थ में, उनको आज़ाद कराने में चाइना कामयाब हो जाएगी। तो प्रैक्टिकली इंडिया जो है वो इतनी बड़ी कीमत अदा करने के लिए अमेरिका की इस जंग में नहीं कूदेगा। तो जिस तरह सऊदी अरब देख रहा है कि उसको किस तरह से मूव करना है, इसी तरह इंडिया भी जो है वो इस चीज़ का एनालिसिस करेगा, और वो कर रहा है कि उसको इस जंग में किस तरीके से जाना है या उसको नहीं जाना है, क्योंकि उसकी बहुत सारी चीज़ें एट स्टेक हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। अब जो है वो ऑस्ट्रेलिया अपने एरिया में रहेगा, और अगर आप ये देखें तो इंडोनेशिया के साथ छोटे छोटे जज़ायर हैं, जहाँ पर एक जो है वो अगर शिप खड़ी कर दी जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो लॉक हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस तरह का काम नहीं करेगा कि वो चाइना के अगेंस्ट जो है वो अमेरिका की वार जाके लड़े। तो जापान भी चाइना के बिल्कुल साउथ में है, तो इसलिए वो भी इस तरह की चीज़ों में एंगेज नहीं होगा, और इंडिया ऑलरेडी वॉर में उसको एंगेज कर लिया गया। इवन इन केस ऐसा होता है तो चाइना के पास गवादर से नीचे अरेबियन सी में आने का बहुत क्लियर रास्ता मौजूद है पाकिस्तान के रास्ते से। अब चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलके वो चाहता ये है कि दुनिया की जो मुस्लिम स्टेट्स हैं उन पर अपना असर और रसूख पाकिस्तान के तवस्सुत से कायम करे और पाकिस्तान को यहाँ लीडरशिप का रोल दे, जिसके लिए बहुत सरगर्म एक्टिविटीज़ चल रही हैं। सिचुएशन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसमें अंदाज़ा ये होता है कि पाकिस्तान के लिए बहुत से मौके अवेलेबल हैं। सऊदी अरब जो है वो कन्विंस हो गया है कि वो पाकिस्तान की मूव को बगौर देखेगा, और फिर जो है वो पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करेगा। तो यकीनी तौर पर उम्मीद तो ये की जा सकती है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे। इस तरह से इस तमाम एरिया में अमेरिका को यकीनी तौर पर काफ़ी मुश्किलात हैं, और उसके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है कि वो इस तमाम एरिया में अपना कंट्रोल रख सके। तो दुनिया की क्योंकि सारी आबादी चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया इस एरिया में पाई जाती है, तो सारी मार्केट भी यहीं एग्जिस्ट करती है। इसलिए कोई भी ऐसा जो है वो ब्लंडर नहीं दोनों ताकतें करना चाहेंगी कि जिससे उनकी मार्केट ख़राब हो और उनकी डेवलपमेंट में जो है वो प्रॉब्लम्स आ जाए। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। आपको आने वाली न्यूज़ पर एनालिसिस देते रहेंगे। तब तक आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। 9 minutes.